डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमका रहे हैं। उनका ताजा बयान आया दोस्तों, और वो ताजा बयान क्यों आया मैं आपको बताता हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचते हैं एससीओ समिट में, और वहां से यह तस्वीर सामने उभर कर आती है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हाथ मिला रहे हैं। यह तस्वीर अमेरिका के लिए जबरदस्त तकलीफ और पेट दर्द का सबब बनी है। नतीजा यह कि डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे भारत को धमकाने पर आ गए, मगर एक बार की तरह फिर से भाजपा सरकार पूरी तरह से खामोश है। कायदे से इस व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं एक बात बहुत सरल शब्दों में कहना चाहता हूं। इस वक्त अमेरिका जो सख्ती भारत पर ला रहा है, यह अमेरिका का रुख नहीं है, यह रुख है डोनाल्ड ट्रंप का। जिस दिन यह व्यक्ति सत्ता से अपदस्थ हो जाएगा, सत्ता से बाहर हो जाएगा, उसके बाद भारत और अमेरिकी संबंध दोबारा बहाल हो जाएंगे, चाहे उनकी जगह पर डेमोक्रेटिक सरकार आए या दोबारा रिपब्लिकन सरकार आए। क्योंकि इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो इस व्यक्ति की वजह से है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में सीधे भारत को धमकी दी है। वो क्या कह रहे हैं, गौर किया जाए। ज्यादा लोग ये नहीं समझते कि हम भारत के साथ बहुत कारोबार करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कारोबार करते हैं। मतलब ये कि वो हमें ढेरों सारा माल बेचते हैं और हम उनके सबसे बड़े क्लाइंट हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। अभी तक ये पूरा रिश्ता एक तरफा रहा है और कई दशकों से ऐसा ही है। वजह यह है कि भारत ने हम पर अब तक बहुत ऊंचे टैरिफ लगाए, दुनिया में सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस भारत में अपना सामान बेच ही नहीं पाए। यह पूरी तरह से एक तरफा और नुकसानदेह रहा है। इसके अलावा भारत अपना ज्यादातर तेल और मिलिट्री सामान रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। अब उन्होंने ऑफर किया है कि अपने टैरिफ को शून्य पर ले आएंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्हें यह सालों पहले करना चाहिए था। बहुत कुछ आसान तथ्य लोगों के सोचने के लिए। यहां पर दो बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत सारे टैरिफ्स को शून्य करना चाहता है। तो सीधा सा सवाल, जब अमेरिका हम पर 50% टैरिफ लगा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे शून्य क्यों कर रहे हैं? यानी कि हम जो टैरिफ अमेरिकी सामान पर लगाते हैं उसे हम शून्य क्यों कर रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप उसे 50% कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं, और यह भारत के लिए चिंता की बात है, वो ये कह रहे हैं कि हम भारत के सबसे बड़े क्लाइंट हैं, यानी कि भारत से सबसे ज्यादा सामान हम खरीदते हैं, रूस या चीन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप यही इशारा कर रहे हैं कि भाई आप रूस और चाइना के करीब तो जा रहे हैं। उनका प्रशासन यह भी कह रहा है कि भारत, जो कि एक बड़ा लोकतंत्र है, वो दो तानाशाहों के करीब जा रहा है, और रूस और चीन से दोस्ती करके भारत को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम यानी अमेरिका उसके सबसे बड़े क्लाइंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस बात में आंशिक सत्य है दोस्तों, और इसे हम झुठला नहीं सकते, और मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि आपको याद होगा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर 50% टैरिफ लगाया, उसका सीधा असर तमिलनाडु में जो मछली पालन उद्योग है उस पर पड़ने लगा। वहां की जो सी फूड इंडस्ट्री है उस पर पड़ने लगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे कारोबारियों पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा, जो आप इन तमाम अखबार की कतरनों में देख सकते हैं। यानी कि इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारा व्यापार ज्यादा है, और यहीं पर मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी वाणिज्य पॉलिसी पूरी तरह से फेल हुई है। जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे थे, उसी ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। और हां दोस्तों, पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर यह भी बतलाती है कि रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है, और रूस ने भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। मगर मेरी गोदी मीडिया से एक अपील, इंडिया टीवी ने यह खबर चलाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पुतिन 10 मिनट तक इंतजार करते रहे। यानी कि गोदी मीडिया इसके जरिए पुतिन को बेइज्जत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा उठाना है, और यह सूत्रों के हवाले से खबर आई है, इसमें कोई सच्चाई भी नहीं होगी।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब रूस हमारा साथ दे रहा है तब गोदी मीडिया इस तरह की खबरें क्यों चला रहा है जिससे दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ सकती है? क्या गोदी मीडिया को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है? बहरहाल, भारत, रूस और चाइना जो करीब आ रहे हैं, ये जो गोल्डन हैंडशेक सामने आ रहा है, इसकी चर्चा तमाम तरफ है। अमेरिका के बिजनेस एडवाइजर पीटर नवारो बौखला गए हैं, मगर उससे पहले देखिए इसकी चर्चा सीएनएन में क्या हो रही है, देखा जाए। What is the White House thinking on all of this? Well, Boris, as you noted, the Prime Minister of India, Modi, is sending a clear message to Washington amid these 50% tariffs, which we know from hearing from economists in India have really been detrimental to the country and long term will really hurt the country's economy. So President Trump has been taking out most of his frustration on Modi. It's a signal that Modi sent that was picked up by the White House. You noted that Truth Social post talking about this relationship, saying it was one-sided, blaming the Prime Minister. We also heard from one of Donald Trump's top trade advisors who called the show of unity troublesome. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। ट्रंप के बिजनेस एडवाइजर पीटर नवारो का बयान आपके स्क्रीन पर। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री मोदी पर एससीओ समिट में शामिल होने को लेकर हमला बोला। यह शर्म की बात थी कि मोदी शी जिनपिंग और पुतिन के साथ खड़े नजर आए। मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो समझेंगे कि उन्हें हमारे साथ होना चाहिए, रूस के साथ नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि पीटर नवारो दरअसल कह क्या रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। Europe to ask for more money from our taxpayers to pay for that. That's crazy. So the road to peace in many ways runs at least partly through New Delhi. It's time for Modi to step up. I have great respect for Modi. I love the Indian people. It was a shame to see Modi getting in bed as the leader of the biggest democracy in the world with the 2 biggest authoritarian dictators in the world, in Putin and Xi Jinping. That doesn't make any sense. I'm not sure what he's thinking, particularly since India has been in a cold war and sometimes a hot war with China for decades. So we hope that the Indian leader comes around to seeing that he needs to be with us in Europe and Ukraine and not with Russia on this, and he needs to stop buying the oil. Okay? सरल शब्दों में वो सीधा प्रहार कर रहे हैं भारत पर, और प्रहार करके क्या कह रहे हैं फिर से सुनिए मेरे शब्दों में। यूरोप हमारे करदाताओं से इसके लिए और पैसे मांग रहा है, यह पागलपन है। तो शांति का रास्ता कई मायनों में कम से कम आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरता है। अब समय आ गया है कि मोदी आगे आए। मैं मोदी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं भारतीय लोगों से प्यार करता हूं। यह देखकर शर्म आती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता के रूप में मोदी दुनिया के 2 सबसे बड़े तानाशाहों पुतिन और शी जिनपिंग के साथ घुल मिल गए हैं। यह कोई तुक नहीं बनता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहे हैं, खासकर जब से भारत दशकों से चीन के साथ शीत युद्ध और कभी कभी गर्म युद्ध में उलझा हुआ है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय नेता यह समझेंगे कि उन्हें यूरोप और यूक्रेन में हमारे साथ रहना चाहिए, ना कि रूस के साथ, और उन्हें तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। मगर अमेरिका इन सवालों का जवाब दे कि आप रूस के साथ व्यापार कर सकते हैं, यूरोप रूस के साथ कारोबार जारी रख सकता है, चाइना रूस से तेल खरीद सकता है, मगर चाइना पर कोई सख्ती नहीं है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 लाख चीनी विद्यार्थियों के लिए रास्ता खोल दिया है, स्वागत कर रहे हैं उनका। और दूसरी तरफ भारतीयों के लिए H1B वीजा के नियम सख्त किए जा रहे हैं। यह दोहरे मापदंड भारत के सामने हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच में जो हो रहा है यह भारत की विदेश नीति की नाकामी है। मगर अब इस संकट की घड़ी में भारत को सख्त जवाब देना होगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका में जो हो रहा है यह अमेरिका की बुनियादी सोच नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप की सोच है, एक आदमी जिसकी दूरदर्शी सोच नहीं है। इसी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में याद कीजिएगा दोस्तों, क्या क्या कहा था रामदेव और माननीय यूटर्न आचार्य प्रमोद कृष्णन ने। याद है कि भूल गए?
सनातन प्रेमी बताया था। सुना जाए। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो पूरी दुनिया में एक आदमी ने आवाज उठाई, वो डोनाल्ड ट्रंप है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। अब उसी रामदेव के धंधों पर असर पड़ रहा है। अब इन सब ने यू टर्न ले लिया है। कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का हमें सख्त जवाब देना होगा। भारत खामोश किसी कीमत पर नहीं रह सकता। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है, और यह भी सच है कि भारत चाइना पर किसी कीमत पर विश्वास नहीं कर सकता। यह भी सच है कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है वो चीन की तरफ झुका हुआ है। इसीलिए यह बहुत बड़ी चुनौती है हमारे वार्ताकारों के लिए कि अगर हम चाइना के साथ अपने संबंध सामान्य कर रहे हैं तो उन्हें डील में ऐसा कुछ करना होगा जिसके जरिए भारत को फायदा हो। जी हां, चीन जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ढेरों मिसाल आपके सामने, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उसने पाकिस्तान का साथ दिया, या फिर गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए। बात सीधी है, हम चीन का विश्वास नहीं कर सकते, मगर चीन के साथ हमारे वार्ताकारों को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। हमारे वार्ताकारों को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिसमें फायदा देश का हो, और चीन के मंसूबों को भी दिमाग में रखकर हमें आगाह रहना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।